के स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। करीब 10% की तेजी इस स्टॉक पर केवल आज ही के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और दूसरे दिन लगातार ये स्टॉक ग्रीन में है। कल के शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी काफी अच्छा एक्शन दिखा था। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, पेटीएम के स्टॉक पर क्या राय बनेगी? करीब 470 के आसपास स्टॉक है। करंट लेवल से क्या और आगे जा सकता है स्टॉक? इसके जो अर्ली चार्ट्स पे इसमें ब्रेकआउट लास्ट वीक ही कंफर्म हुआ था और इनफैक्ट हमने एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये 425 के आसपास सुझाया था। तो उस के टारगेट्स तो अचीव हो गए हैं, पर ओवरऑल सेटअप काफी भी पॉजिटिव है और आज के सेशन में भी ये काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना एक्सटेंड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से इसको नेक्स्ट जो अपसाइड टारगेट है वो करीबन 492 का है, उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे, वो करीबन 443 443 का है। तो इसी के स्टॉप लॉस से इसमें नेक्स्ट अपसाइड टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। इन केस ये 492 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर 200 डीएमए का नेक्स्ट मेजर टारगेट 585 का आएगा। पहले हम 492 का जो इनिशियल टारगेट है उसके क्रॉसओवर का वेट करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। रहा है पेटीएम पर 492 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। पीएफसी आरईसी देखिए एक बार, काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। पीएफसी का स्टॉक करीब 4.5% ऊपर है, आरईसी करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये स्टॉक्स अपने इलेक्शन पहले के जो हाई बने थे वहाँ उस रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन थोड़ा सा क्रूशियल रहता है। अगर पीएफसी की बात करें, 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। इधर 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 537 का और टारगेट रहेंगे इसमें 585 से लेके 595 के। तो आखिरी के कुछ 15 मिनट इस स्टॉक को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्लोजिंग कैसी आ रही है, फिर बाद में इसमें एक डिसीजन ले सकते हैं। और आरईसी लिमिटेड की अगर बात करें तो आई थिंक इस स्टॉक में भी अच्छा रुझान है आज। एंड दोनों स्टॉक साथ में ही चलते हैं। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। इसको बाय कर सकते हैं। आरईसी को 614 में स्टॉप लॉस रखना चाहिए 584 का और टारगेट रहेंगे इसमें 645 से लेके 655 के। ठीक है, तो आरईसी पीएफसी दोनों में तेजी करने की सलाह है। आगे भी तेजी दिख सकती है और अगले टारगेट्स आपको बता दिए हैं। इस बीच शैल्बी लिमिटेड के नंबर्स चल रहे हैं आपके स्क्रीन पर Q1 के, और जैसे ही नतीजे आए स्टॉक में रिएक्शन भी दिखा, 3% नीचे है शेयर। मुनाफे में गिरावट आई है, आय बढ़ी है, हालांकि 18.4% आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन बाकी नंबर्स देखेंगे, अगर आपकी स्क्रीन पर मुनाफे के फिगर्स लेकर आ पाए तो वहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है और उसी की वजह से स्टॉक में रिएक्शन भी दिख रहा है। अब 4% धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा है। प्रदीप जी, क्विकली स्टॉक देखिए, आप चार्ट्स देखिए, क्या और कमजोरी आपको नजर आ रही है? तब तक हम दर्शकों के सामने कुछ और भी नंबर्स लाने की कोशिश करते हैं। मुनाफा घटा है, 20% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिल रही है। तो मुनाफे में गिरावट है, आय में हल्की बढ़त जरूर है। आपके सामने कुछ एबिटा और मार्जिन की भी नंबर्स लाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका स्टॉक पर? क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं नतीजों के बाद, या स्टॉक अभी संभलता हुआ नजर आ रहा है आपको? 2023 में स्टॉक में 100% के रिटर्न बने थे और इस साल अगर देखें तो पूरी उठापटक के बाद अभी ये 1.5% डाउन है। ओवरऑल सेटअप हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। डेली चार्ट्स पे ये स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम की श्रृंखला भी इंटैक्ट है और कल ही के सेशन में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म किया था अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। ये डिप आ रही है, इसमें बाय भी कर सकते हैं। नीचे की साइड जो हम सपोर्ट ध्यान में रखेंगे, इसके 200 डीएमए एज वेल एज 34 डीएमए के अच्छे सपोर्ट जोन 280 275 के रीजन में है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में पॉजिटिव होल्ड किया जा सकता है। आज का इंट्राडे हाई जो सुबह खुलते बना था फर्स्ट आवर में 325 का, वो इमीडिएट हर्डल रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर 340 का नेक्स्ट टारगेट होराइजन पे आएगा। है और इंश्योरेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं। बजट में सीनियर सिटीजन को वित्त मंत्री खुशखबरी दे सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। डिटेल्स के साथ अब मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और इसके चलते लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है?
बजट के अंदर हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ाने का, जिसमें सीनियर सिटीजन जो है वो 70 साल से ज्यादा के उनको भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ऐलान किया था कि 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को, सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। तो उसका ऐलान आने वाले बजट में देखने को मिल सकता है और इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ग्राउंड लेवल पे काम करना भी शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल से एम्पेनलमेंट से लेकर बाकी जो चीजें हैं वो उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दूसरा ऐलान देखने को मिल सकता है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। इसके लॉन्च को लेकर बजट में ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा हेल्थ क्लेम के अंदर, जहां पर हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, टीपीए और पॉलिसी होल्डर सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे और क्लेम की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान होगी और तमाम जो क्लेम नेशनल हेल्थ एक्सचेंज के जरिए होंगे वो कैशलेस होंगे। और इंश्योरेंस कंपनियों का ये भी मानना है कि अगर इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो जो फ्रॉड होते हैं हेल्थ क्लेम के अंदर उसमें कमी आएगी और इसका फायदा जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाएगा। तो ये दो बड़े ऐलान जो है हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो बजट में होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, बजट पर सबकी नज़र रहेगी। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आ सकते हैं और इसके चलते दो स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे जिसमें आज एक्शन दिखा है। इस पिछले कुछ मिनटों की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 4.5% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है इस ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर के बाद। इसी के साथ जीआईसी आरई इस स्टॉक में भी करीब 4.5% की तेज़ी दिखी है। देखिए, इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में ही अच्छी खासी तेज़ी दोनों ही स्टॉक्स पर दिखी है। आदित्य, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या राय बनेगी टेक्निकल्स पर दोनों ही स्टॉक्स पर? बिल्कुल चार्ट में तेजी जो दिख रही है वो वॉल्यूम के साथ बैक्ड है, तो बिल्कुल इस मूव के साथ जाना चाहिए। जीआईसी आरई को खरीद सकते हैं 420.30 में। स्टॉप लॉस रहेगा 385 का और टारगेट रहेंगे इसमें 455 से लेके 470 के। तो बिल्कुल इंश्योरेंस स्पेस पे पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए। इंश्योरेंस स्पेस पर पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए। जीआईसी आरई में आज करीब 4.5% की तेजी और न्यू इंडिया एश्योरेंस दोनों ही स्टॉक्स में ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर के बाद करीब 4.5% की तेजी दिखी है। पावर फाइनेंसर्स और पावर यूटिलिटी कंपनीज की बात करते हैं। इन्वेस्टिक की आज बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई पूरे ही सेक्टर पर। पूरे सेक्टर में से 5 कंपनियों पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज और खरीदारी की राय दी है। एनएचपीसी पर 124 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो फ्राइडे के क्लोजिंग से कंपेयर करें तो करीब 20% का अपसाइड इन्वेस्टिक देखता है स्टॉक पर। स्टॉक में करीब आधे से 1% की तेज़ी दिखी है। उनका मानना है कि डिमांड में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, करीब 6% का CAGR ग्रोथ सब पावर यूटिलिटी कंपनीज को फ़ायदा होगा पावर की डिमांड बढ़ने से, जिसके चलते कई शेयरों में आज काफ़ी एक्शन है। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूँगी, पावर यूटिलिटी कंपनीज पर आपकी क्या राय रहेगी? 3 स्टॉक्स पर अपना नज़रिया दीजिए, एनएचपीसी, आइनॉक्स विंड और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। पहले अगर एनएचपीसी की बात करें तो प्री इलेक्शन रिजल्ट के हाई थे उससे ये काफी नीचे है। अभी भी 118 के हाई बने थे 3 जून को और उसके बाद ये करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में है। आज एक इनिशियल ट्रेड में इसने 106.70 का हाई बनाया था और वहां से थोड़ा कूल ऑफ होकर के अभी 104.40 पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि आगे चल के ये वापस से जो प्रीवियस हाई है उनको टेस्ट कर सकता है। इनिशियल टारगेट 113 का और उसके बाद 118 का रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 101.60 का है आर्ली चार्ट्स पे, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। अगर आइनॉक्स विंड की बात करें तो इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया था 4 जुलाई के ट्रेड में, जब ये काफी बड़े वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट्स पे इसने एक अच्छा उछाल दिखाया था। 2 दिन से ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट जरूर से हो रहा है पर ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 150 152 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जिसके स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किए जा सकते हैं। और 177 का जो 27 मई को टॉप बना था वो इसमें अपसाइड टारगेट रहेगा। और जो तीसरा स्टॉक है वो आई थिंक डेटा थोड़ा रिट्रीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको स्किप करूंगा।